हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल डियर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल के सेशन में हम जान चुके हैं कि सर जो कृत्रिम संकरण होता है वो क्या होता है, इसकी जो विधियां है वो क्या होती है। इन सभी बातों की जानकारी हम कल के सेशन में जान चुके हैं। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की बातें करने वाले हैं कि जो परागण होता है उसी की बात करने वाले हैं कि जो निषेचन होता है वो कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो आप बिल्कुल आसान सी भाषा समझ सकते हैं कि नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये आसान सी बात है, ये आम भाषा है, आप छोटी क्लासों में भी समझे होंगे कि नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। हम की पॉइंट के माध्यम से एक एक बारीकी से समझेंगे, गहराई में जा जाके समझेंगे निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, हम इसको की पॉइंट के साथ में ऐड करते हैं। नर एवं मादा, नर एवं मादा, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से, युग्मकों के संलयन से किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा या जाइगोट का निर्माण होगा। युग्मनज का निर्माण होगा। इसे क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं निषेचन कहते हैं, या कह सकते हैं आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्रॉप्ड इसको ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नर एवं मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, इसे कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलो ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब निषेचन की खोज स्टोरबर्ग ने लीलियम पादप में की थी। ये देखिए, इस जो पादपों के पुष्प में होने वाली इस निषेचन की खोज किसने की थी सर? इसकी खोज की थी स्टारबर्गर ने। निषेचन की खोज, निषेचन की खोज किसने की थी? स्टार बर्गर, स्टार बर्गर नामक वैज्ञानिक ने किस प्लांट में की थी या किस पादप में की थी? वो की थी लीलियम व फ्रिटिलेरिया पादप में। फ्रिटिलेरिया पादप में की थी। क्या की थी? खोज किसकी? निषेचन की। स्टारबर्गर नामक वैज्ञानिक जिसने कौन से प्लांट में अंदर निषेचन की खोज की थी? लीलियम एवं फ्रिटिलेरिया पादप में इसकी खोज की थी। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन को निम्न शीर्षकों के अंदर समझा जा सकता है। आवर्तबीजी पादपों में, आवर्तबीजी पादपों में निषेचन को निम्न शीर्षकों में समझा जा सकता है। निम्न शीर्षकों में समझा जा सकता है। निम्न शीर्षकों में समझा जा सकता है। पहला क्या है? पहला जो शीर्षक है वो क्या है? पराग कणों का अंकुलन एवं पराग नलिका का निर्माण। पराग कणों का निर्माण एवं पराग नलिका का निर्माण। पराग नलिका का निर्माण। हमारा जो दूसरा शीर्षक आता है वो क्या आता है?
दूसरा शीर्षक है प्रागनलिका मार्ग। प्रागनलिका किस मार्ग से होकर के अंड कोशिका, केंद्रीय कोशिका तक पहुंचेगी? इसका जो हमारा दूसरा शीर्षक है वो क्या है? प्रागनलिका का मार्ग। प्राग नलिका मार्ग। सर इसमें कौन कौन से मार्ग है जिससे प्रागनलिका प्रवेश करेगी? इसका जो पहला मार्ग है वो क्या है? अंड द्वारी प्रवेश। अंड द्वारी प्रवेश। अंड कोशिका से होकर के गुजरेगी बीजांड दीवार से, ठीक है, भ्रूणकोश में अंड दीवार से, ठीक है। इसको दूसरे नाम से जानते हैं पोरोगेमी। इसको दूसरे नाम से जानते हैं पोरोगेमी। हमारा जो दूसरा जो प्रवेश द्वार आता है वो कौन सा आता है? निभागी प्रवेश। कौन सा आता है? निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश। भ्रूणकोश में ऊपर की तरफ जो निभाग दीवार पाया जाता है उससे भी प्रागनलिका प्रवेश कर सकती है। इस मार्ग को क्या कहते हैं? निभागी प्रवेश कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है चेलेजोगेमी। उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? चेलेजोगेमी। इसका दूसरा नाम क्या है? चेलेजोगेमी, ठीक है सर। तीसरा जो मार्ग आएगा प्रागनलिका का वो है अध्यावरणी प्रवेश। क्या है? अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश। हम इसको क्या बोल सकते हैं सर? इस अध्यावरणी प्रवेश को बोल सकते हैं मीजोगेमी। इसको क्या बोल सकते हैं? मीजोगेमी। इसको क्या बोल सकते हैं? मीजोगेमी। प्रागनलिका का जो मार्ग है वो 3 है। अंड द्वारी प्रवेश जिसे हम पोरोगेमी बोल सकते हैं, निभागी प्रवेश जिसे हम चेलेजोगेमी बोल सकते हैं, तीसरा जो हमारा मार्ग है अध्यावरणी प्रवेश जिसे हम मीजोगेमी बोल सकते हैं। इन सभी मार्गों से प्रागनलिका प्रवेश कर सकती है। किसमें? भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है इन सभी मार्गों के माध्यम से। प्रागनलिका रसायन अनुवर्तन क्रिया द्वारा बीजांड की तरफ गति करती है। यह गति वृद्धि द्वारा होती है। प्रागनलिका रसायन अनुवर्तन क्रिया के द्वारा बीजांड की तरफ गति करती है। की पॉइंट के साथ में आप इसको लिख सकते हैं। जो प्रागनलिका होती है वो रसायन अनुवर्तन क्रिया के द्वारा, प्रागनलिका रसायन अनुवर्तन क्रिया के द्वारा, क्रिया से किसकी तरफ? बीजांड की तरफ वृद्धि द्वारा गति करती है। किसके द्वारा? वृद्धि के द्वारा गति करती है। क्या? प्रागनलिका रसायन अनुवर्तन क्रिया के द्वारा बीजांड की तरफ गति करती है। यह गति वृद्धि के द्वारा होती है, ठीक है। अब प्रागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तीसरा जो हमारा जो प्रागनलिका मार्ग। हमारा जो प्रागनलिका मार्ग है वो तीसरा क्या है? प्रागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। आप इसको की पॉइंट के साथ में नोट्स में ऐड कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली बात करने वाली है प्रागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश की, ठीक है। आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपने ये कर लिया होगा। अगली बात करने वाले हैं, तब तक इसको हटा देते हैं, ठीक है सर। बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th बोर्ड, ठीक है। बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, ठीक है। मेन डिपेंडेंट करता है कि भाषा शैली। भाषा शैली बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए। आप कितना पढ़ा रहे हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आप कैसे पढ़ा रहे हैं। एक टीचर की जो मेन होती जो चीज़ होती है, थिंग्स होती है, वो क्या होती है? लैंग्वेज। एक होती है भाषा शैली।
चित्रशैली, इन सभी माध्यमों से स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में आता है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन बात किस पे डिपेंड करती है? भाषा शैली पर, चित्र शैली पर। कई बार क्या होता है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें किताब का पढ़ाया कभी कभी याद नहीं आता है, लेकिन टीचर का पढ़ाया हुआ आप उस टाइम दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं सर ने बताया था, जो उसमें जो प्रवेश करती है पराग का, वो ऐसे 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 होती है। ठीक है, मेन डिपेंडेंट किस पे होता है? भाषा शैली पर, चित्र शैली पर, इन पे डिपेंड करता है क्या पढ़ना हुआ। ठीक है, अगली बात करने वाले हैं प्राग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। हमारे जो तीसरा जो मार्ग आता है वो क्या आता है? प्राग नलिका का, प्राग नलिका का भ्रूणकोश में, भ्रूणकोश में प्रवेश। यानी कि प्राग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे करती है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। प्राग नलिका भ्रूणकोश बीजांड दीवार वाले सिरे से प्रवेश करती है। यानी कि भ्रूणकोश में जाएगी तो कौन से सिरे से प्रवेश करेगी? बीजांड दीवार से। किससे? बीजांड दीवार से। मैंने आपको बताया था परिपक्व भ्रूणकोश की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है। ये कोशिका क्या है? ये क्या है? भ्रूणकोश है सर। ये क्या है? भ्रूणकोश है। ये कौन सा दीवार है? ये है बीजांड दीवार। ये कौन सा दीवार है? ये बीजांड दीवार। ये कौन सा है? निभागी दीवार, निभागी दीवार। ठीक है, ये कौन सा है? बीजांड है। इसी बीजांड दीवार से पराग नलिका प्रवेश करेगी, किसमें? भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी। ठीक है, भ्रूणकोश के मध्य में जाकर पराग नलिका क्या हो जाती है? फट जाती है। भ्रूणकोश के मध्य में जाकर के पराग नलिका क्या हो जाती है? फट जाती है। दीवार से प्रवेश। भ्रूणकोश में, भ्रूणकोश में, भ्रूणकोश के मध्य में जाकर पराग नलिका क्या हो जाती है? फट जाती है। पराग नलिका यहां से प्रवेश करेगी और मध्य में जाकर के क्या हो जाएगी? फट जाएगी। ठीक है, जिसमें परिपक्व पराग नलिका में उपस्थित दो युग्मक होते हैं। नर युग्मक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं। दो केंद्रक होते हैं पराग नलिका में, जो दो होते हैं वो केंद्रक होते हैं, जो क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। जिसमें जो एक है वो क्या है? नर युग्मक। नर युग्मक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पराग नलिका कायक केंद्रक नष्ट हो जाते हैं। इसी दौरान जब ये फटती है, इसी समय कायक जो केंद्रक होता है पराग नलिका में, वो क्या हो जाता है? बिल्कुल नष्ट हो जाता है और नर युग्मक क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है भ्रूणकोश में। इसमें फिर क्या होता है? नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाता है तथा कायिक केंद्रक नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नर युग्मक मुक्त हो जाता है, कायिक केंद्रक क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब पराग नलिका सही कोशिकाओं में उपस्थित है। मैंने आपको क्या बताया था? जो ये कोशिकाएं होती हैं, मैंने भ्रूणकोश की जो संरचना थी वो ऐसी थी, ये थी। ये अंड कोशिका, ये क्या है? साई कोशिका। इन साई कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? इन साई कोशिकाओं में पाया जाता है फिलीफॉर्म उपकरण, जो क्या करता है? दिशा निर्देशित करके, दिशा निर्देशित करके अंड कोशिका की तरफ भेजता है। अंड कोशिका की तरफ भेजता है। किसको? पराग नली को। पराग नली को अंड कोशिका की तरफ भेजता है। ठीक है, हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जो परिपक्व होता है, क्या बीजांड होता है, इसकी संरचना देखते हैं। परिपक्व बीजांड की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, ये देखिए आप।
ये देखिए, ठीक है। ये क्या बना दिया सर आपने? सलगम। सलगम नहीं है, इसी में समझ में आएगा आपको। ये क्या है? वर्तिकाग्र। इस पे परागकण आए सर, ये परागकण है। ये अंकुरित तो हुए, अंकुरित हुए, मान लिए सर अंकुरित हो गए। अब ये परागकण अंकुरित होंगे, बीच में क्या है? भ्रूणकोश है सर। ये अंडकोशिका, ये साई कोशिका, ये निभागी कोशिका है। बीच में क्या है? ध्रुवीय केंद्रक है, मैंने आपको बताया था ध्रुवीय केंद्रक है, ठीक है। अब इन अंकुरित परागकणों से क्या होगा? परागनलिका का क्या होगा? निर्माण होगा। इसमें परागनलिका का क्या होगा? निर्माण होगा। ये परागनलिका किसकी ओर जाएगी सर? अंड कोशिका की तरफ क्या होगी? अग्रसित होगी। अंड कोशिका की तरफ क्या होगी? अग्रसित होगी। ये क्या है? ये है परागनली। ये क्या है? परागनली है। ये क्या है? ये है ध्रुवीय केंद्रक। ये क्या है? ध्रुवीय केंद्रक है। ये क्या है? सहायक कोशिका ये है। ये क्या है? सहायक कोशिका, ठीक है। ये क्या है? ये है अंड कोशिका। अंड कोशिका, ठीक है। ये परिपक्व बीजांड की क्या है? स्ट्रक्चर है, क्रोप्ड। ये क्या है? स्ट्रक्चर है किसकी? परिपक्व बीजांड की। इसमें जो परागकण है वो अंकुरित तो होकर के किसका निर्माण करते हैं? परागनली का। परागनली का बीजांड दीवार की तरफ अंड कोशिका की तरफ निर्देशित होती है। दिशा निर्देशित कौन करता है? इन सहायक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है, जिससे जो परागनलिका होती है वो अंड कोशिका की तरफ अग्रसित होती है और मध्य में जाकर के क्या हो जाती है सर? फट जाती है। नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं तथा कायक अंदर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है। यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्या? परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश क्या होता है, बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करें हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की। इस फर्टिलाइजेशन में सर निषेचन कैसे होता है, इसमें हमने कल के सेशन में क्या जान चुके हैं? जो परागनलिका का जो मार्ग है वो किन किन से होकर के परागनलिका प्रवेश कर सकती है। इसमें जो हमारा जो तीसरा जो भाग था वो क्या था? परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, ये था। तो आज की सेशन में हम बिल्कुल बारीकी से की पॉइंट के साथ में अध्ययन करें हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।